हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू जगत में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में प्रमुख अंतर। यह जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का जो है VVI टॉपिक जो है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है उसको हम आजकल करा रहे हैं। तो इसके जो आगे का वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो अंतर का आधार है वो क्या है, तो वान डर वाल्स बल। क्या है, तो वान डर वाल्स बल। भौतिक अधिशोषण में जो है वान डर वाल्स बल जो होता है दुर्बल होता है यानी कमज़ोर होता है, और रासायनिक अधिशोषण में जो होता है वान डर वाल्स बल प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यह हो गया वान डर वाल्स के आधार पर भौतिक अधिशोषण में होता है दुर्बल और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, प्रबल यानी मजबूत होता है। अगला जो है अंतर का आधार क्या है, तो वह जो है प्रकृति। क्या है, तो प्रकृति। भौतिक अधिशोषण का जो प्रकृति होता है क्या होता है, उत्क्रमणीय, और रासायनिक अधिशोषण का क्या होता है, तो अनुत्क्रमणीय यानी भौतिक अधिशोषण को दोबारा हम कर सकते हैं, जबकि ये जो होता है रासायनिक अधिशोषण उसको हम एक ही दिशा में कर सकते हैं, यानी एक बार हो गया तो उसको फिर पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो वही हो गया रासायनिक अधिशोषण हो गया अनुत्क्रमणीय, और ये जो है भौतिक अधिशोषण क्या हो गया, तो उत्क्रमणीय हो गया। अगला जो है ताप का प्रभाव, और भौतिक अधिशोषण में जो ताप का प्रभाव जो है उसका क्या करता है, तो दर घटा देता है, अधिशोषण का दर घटा देता है ताप, ठीक ना। और जबकि रासायनिक अधिशोषण जो है रासायनिक अधिशोषण में ताप जो है उसका दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ताप जो है रासायनिक अधिशोषण के दर को बढ़ा देता है, जबकि भौतिक अधिशोषण का दर को घटा देता है। यह था ताप का प्रभाव। अगला है क्या, तो वह है दाब का प्रभाव। क्या, दाब का प्रभाव। तो भौतिक अधिशोषण में जो है दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो अधिशोषण का दर बढ़ जाता है। दाब का प्रभाव में जो होता है वह अधिशोषण का दर बढ़ जाता है भौतिक अधिशोषण में, जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, उसका जो दर है घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। यानी यह जो है ताप और ये दाब है ये दूसरे के उल्टा काम कर रहा है दोनों में। जैसे कि यहाँ ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण में जो है दर घट गया, जबकि रासायनिक अधिशोषण में दर बढ़ गया। लेकिन यहाँ जो है दाब बढ़ाने से क्या हुआ, तो इसका दर बढ़ गया भौतिक अधिशोषण का, और यहाँ रासायनिक अधिशोषण का दर घट गया। तो ये दोनों का इन्वर्स हो गया। अगला है वह है अधिशोषण का ऊष्मा। क्या, अधिशोषण का ऊष्मा के आधार पर इसमें जो है क्या अंतर है, तो भौतिक अधिशोषण में जो है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल की परास में होता है। यानी भौतिक अधिशोषण जो है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल के परास में होता है, यानी इतना रहेगा तो यह अधिशोषण होता है। जबकि ये जो होता है रासायनिक अधिशोषण 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल के परास में होता है, यानी रासायनिक अधिशोषण के लिए इतना किलो जूल प्रति मोल जो है ऊर्जा चाहिए, यानी ऊष्मा चाहिए, ठीक। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। भौतिक के लिए 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, और ये जो है रासायनिक अधिशोषण के लिए क्या, तो 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। अगला जो है वह है अधिशोषण की परत की मोटाई के आधार पर। तो यह जो है भौतिक अधिशोषण में होता है क्या, तो बहुआण्विक परत बनती है भौतिक अधिशोषण में, यानी इसमें जो है बहुत सारा परत बनता है इसे। जबकि ये जो होता है रासायनिक अधिशोषण उसमें जो है एकल आणविक परत बनती है, यानी एक ही इसमें जो है परत बनता है।
लेकिन जो होता है भौतिक अधिशोषण उसमें कई परत बनता है। तो एक बार और देख लेते हैं, अच्छा से याद हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण में जो होता है वांडर वाल जो है दुर्बल रूप से काम करता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है तो प्रबल रूप से कार्य करता है। यह था पहला। दूसरा क्या है तो भौतिक अधिशोषण का जो है प्रकृति क्या होता है उत्क्रमणीय होता है। क्या उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण का जो है प्रकृति कैसा होता है तो अनुत्क्रमणीय होता है। यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभी याद हो गया और कुछ दिन जो बाद है थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, तो उसको जो देख लीजिएगा तो आपको है जो सही से फिर से याद हो जाएगा। इसलिए इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगला क्या था तो ताप का प्रभाव था ना। तो जब ताप बढ़ता है तो भौतिक अधिशोषण का दर क्या होता है घट जाता है। क्या होता है घट जाता है। और जब ताप का प्रभाव जब पड़ता है क्या रासायनिक अधिशोषण पर, तो वो क्या होता है तो रासायनिक अधिशोषण का दर क्या होता है बढ़ जाता है। इसमें घट जाता है जबकि इसमें बढ़ जाता है। और दाब का प्रभाव जो है उसके ताप के प्रभाव से उल्टा इसमें पड़ता है। भौतिक अधिशोषण में जो है दाब का प्रभाव जो है बढ़ा देता है दर, और रासायनिक अधिशोषण का जो है दर घटा देता है। क्या तो दाब जो है इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है ताप का ना। अगला है अधिशोषण के लिए ऊष्मा ना। तो इसमें जो है भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल की जो है ऊर्जा चाहिए, यानी ऊष्मा चाहिए। और इसमें जो होता है रासायनिक अधिशोषण में उसमें जो कितना चाहिए तो 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। और लास्ट है क्या तो इसमें जो होता है भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत का निर्माण होता है, यानी बहुत सारा परत का निर्माण होता है। जबकि रासायनिक में क्या होता है तो सिर्फ एक परत का निर्माण होता है। तो यह था भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में प्रमुख अंतर। और यह टॉपिक पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में आपको रखना 100% है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। इसलिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनता है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके पहले का वीडियो बहुत सारा है, उसमें भी अंतरे के आधार पर है वो सभी वीडियो, तो वो सबको भी देख लीजिएगा। क्योंकि आजकल जो करवा रहे हैं सिर्फ जो पूछा गया है और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, तो इसीलिए उस सब को टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो उसको देख लीजिएगा, इसके पिछले वाला को, और इसको भी आप देख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।